नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम जानेंगे कि व्हाट इज मैट्रिक्स प्लान। अब मैट्रिक्स प्लान क्या है, कैसे काम करता है, उसमें कितने टाइप्स की इनकम होती है, आप इसको किस तरह से समझ सकते हो, कितने प्रकार की आप ये इनकम जान सकते हो, आज हम वो जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि मैट्रिक्स प्लान काम कैसे करेगा। तो इसका एक फॉर्मूला है जो मैंने सोचा हुआ है कैसे कैसे इजीली समझने के लिए कैसे काम करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप माइंड पे ये रखिए कि मैट्रिक्स प्लान जो है ना, दो चीजों में काम करेगा। एक होता है विड्थ और दूसरा होता है डेप्थ। विड्थ मींस चौड़ाई और डेप्थ मींस कितना गहरा होता काम कर सकता है। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला सोचा हुआ है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज n/n। ये n है और ये n है। मींस ऑलवेज आपको ये पता होगा कि n की वैल्यू है ना हमेशा डिफाइन करनी होती है। तो ये विड्थ जो है, ये फर्स्ट n विड्थ को डिफाइन करेगा, जो सेकंड n है वो डेप्थ को डिफाइन करेगा। तो n जो है ना वो हमें वैल्यू रखनी पड़ती है उसकी, कि अगर आप ये समझना चाहते हो कि मैट्रिक्स प्लान में ये n/n क्या होता है और कैसे काम करता है, तो हम एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा कि ये जो फर्स्ट n है उसको हम सोचते हैं 2 एंड जो लास्ट है उसको हम रखते हैं 3। तो ये जो प्लान हो गया वो होगा 2/3 का मैट्रिक्स। सो 2/3 का मैट्रिक्स। अब इसका ट्री का स्ट्रक्चर कैसे बनता है हम वो देखते हैं। ये आप हो एंड 2, ये 2 मींस विथ। कितना विथ है? फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 विथ है आपका। ओके। एंड लेंथ कितना होगा? लेंथ मींस डेप्थ कितना होगा इसका? वो 3 होगा। मींस 3 मींस क्या होता है? ये लेवल 1 हो गया, ये लेवल 2 हो गया और ये लेवल 3 हो गया। तो फर्स्ट लेवल 1 में 2 लोग, मींस यहां पे 2 लोग आ गए। विथ कितना हुआ? 2 हो गया। और जो 3 है वो क्या रहेगा? इस तरह का आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा। इसको हम कहते हैं 2/3 का मैट्रिक्स। मींस इधर लोग आए और यहां पे भी आए। इस तरह से यहां पे लोग आपके डाउन में आते हैं तो 2/3 का मैट्रिक्स बनेगा। 2/3 मींस, वापस एक बार क्लियर करता हूं, यहां पे लिखा है 2 मींस आपके लेफ्ट एंड राइट में 2 लोग, मींस एक लेफ्ट में एक राइट में। और 3 मींस डेप्थ, कितना डेप्थ है? ये पहला, दूसरा एंड तीसरा। तो ये आपका हो गया 2/3 का मैट्रिक्स। तो आपको भी क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज विड्थ एंड व्हाट इज डेप्थ। ये पूरा ट्री स्ट्रक्चर देख के आपको फिर से क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स में 2/3 का मतलब क्या होता है। इस तरह से बहुत सारी कंपनी के अंदर इस तरह का प्लान रखते हैं, जिसमें किसी किसी में रखते हैं 2/2 का मैट्रिक्स। मींस 2 लेग होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो 2 हो गए यहां पे और यहां पे भी 2 है। तो वो कैसे होंगे? ये आपका पहला और ये दूसरा। तो ये हो गया आपका ओनली, ये जो रहा वो आपका 2/2 हो गया। मींस आपके डाउन में 2 लोग और उनके डाउन में 2 लोग, 2 लोग। तो आपका क्या हो गया? 2/2 का मैट्रिक्स होगा। अगर कुछ लोग थोड़ा बड़ा रखते हैं कि कुछ लोग 4/4 रखते हैं, कुछ लोग 2/4 रखते हैं, कुछ लोग 2/5 रखते हैं। इस तरह से पूरा मैट्रिक्स वो रन करते हैं। तो ये जो पूरा है, इसको, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो ये एक मैट्रिक्स ट्री बना। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स प्लान काम करता है। आपको क्लियर हो चुका होगा कि n/n क्या होता है, विड्थ एंड डेप्थ क्या होता है।
और ये स्ट्रक्चर कैसे होता है, ट्री का पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से यहाँ पे प्लेस होता है। अब इसके अंदर एक और चीज है मैं बताना चाहूंगा आपको, दैट इज कि मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या इनकम्स लोग रखते हैं, किस तरह की रखते हैं। आपको मैं एक कंपनी का एग्जांपल देना चाहूंगा, दैट इज 50-50 CF जो अभी मार्केट में आया था 1 से 1.5 साल पहले, आपने देखा होगा। तो 50-50 CF के अंदर देखा होगा आपने कि वो जो था वो एक मैट्रिक्स था, लेकिन नो डाउट उसको लोग क्राउड फंडिंग बोलते थे, बट वो एक क्राउड फंडिंग तो था ही, बट उसके अंदर क्या था, वो रन हो रहा था एक मैट्रिक्स प्लान के ऊपर। अब वो मैट्रिक्स में कैसे काम करता था, स्ट्रक्चर क्या था, आई थिंक शायद टू का मैट्रिक्स था उनका, 2x2 का, कि आपके डाउन में आप वो यहाँ पे, उसके बाद कोई आया तो आपका मैट्रिक्स कंप्लीट, आप दूसरे मैट्रिक्स में जाओगे और वहां पे कुछ रिन्यूअल होता था। तो अब एक बार हम वो छोटा सा एक एग्जांपल की तरह समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स में इनकम कैसे कैसे होगी। तो इसको मैं हटा देता हूं। सो आप यहां पे देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है यहां पे ऑटोफिल मैट्रिक्स। अब हम ये जानेंगे कि ये ऑटोफिल मैट्रिक्स होता क्या है और इसका मैट्रिक्स से क्या रिलेशन है। तो ऑटोफिल मैट्रिक्स में क्या होता है कि हर एक आईडी ऑटोमेटिक प्लेस होती है। अब ये मैट्रिक्स का क्या रिलेशन है, तो जो भी डिफाइंड किए हुए मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर जो होगा 2x3 का या 2x2 का या फिर 4x2 या फिर 6x2 एनीथिंग, उस स्ट्रक्चर के अंदर उतनी आईडी प्लेस होगी। कैसे होगी, एक बार मैं आपको एग्जांपल यहां बोर्ड पे समझाता हूं कैसे होगा। अगर हम यहां पे एग्जांपल लेते हैं, हम यहां पे लेते हैं 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, हम किसी कंपनी में ज्वाइन हो चुके हैं और उसके अंदर 2x2 का मैट्रिक्स रखा है। तो मैट्रिक्स काम कैसे करता है हम वो देखते हैं। तो आप यहां पे ज्वाइन करते हो कंपनी के अंदर, आपके बाद कंपनी में कोई भी आईडी आती है, एनी आईडीज, तो वो क्या होगा, आपके डाउन में इधर आएंगे। पहले फर्स्ट आईडी उनकी यहां लगेगी, उसके बाद सेकेंड आईडी जो होगी वो यहां प्लेस होगी। फर्स्ट यहां पे, सेकेंड यहां पे, उसके बाद थर्ड आईडी ए के पहले लेग में आएगी, फिर फोर्थ आईडी कंपनी में जो आएगी वो ए के दूसरे लेग में आएगी, और कंपनी में फिफ्थ आईडी आती है, फिफ्थ, वो बी के पहले लेग में आएंगे, और जो सिक्स आईडी आएगी कंपनी में वो बी के सेकंड लेग में प्लेस होंगे। सो आप यहां पे देख सकते हो कि ये जो है ना 2x2 का मैट्रिक्स है। अब ये क्या हुआ, ऑटोफिल हुआ। ऑटोफिल कैसे हुआ, ऑटोमेटिकली कंपनी में आईडी आते गए और वो इस तरह से प्लेस होते गए। कैसे प्लेस हुए, 2x2 के स्ट्रक्चर की तरह प्लेस होते गए। मींस कंपनी में सबसे पहली आईडी आपकी है, ओके, आपके बाद कोई भी कंपनी में जुड़ेगा तो वो आपके डाउन में आएगा, ऑब्वियसली आपके डाउन में आने वाला है। ये दो लोग जुड़े तो वो आपके, जो सबसे पहला ज्वाइन हुआ वो आपके पहले इधर लेग में आ गया, जो दूसरा ज्वाइन हुआ वो आपके इस साइड लेग में आ गया, जो तीसरा ज्वाइन हुआ वो इधर, फिर उसके बाद इधर, उसके बाद इधर, फिर इसके बाद इधर। अब ये कैसे फिलअप हो रहा है, तो पहले जो लेंथ है आपका, सॉरी लेवल है, ये लेवल 1। सो कंपनी के अंदर ऑटोफिल में क्या होता है कि पहले ना आपका टीम चेक होता है सिस्टम के द्वारा कि इस साइड में, मींस लेफ्ट से लेकर के राइट जाने तक आपके डाउन में कोई है या नहीं। अगर कोई नहीं है तो आईडी इधर प्लेस होगी, फिर इधर प्लेस होगी, और फिर इधर प्लेस होने के बाद सिस्टम चेक करता है ये फिलअप हो चुका है। तो अब क्या होगा, टॉप से लेके बॉटम तक चेक होगा कि इधर हो गया, उसके लेफ्ट से राइट हुआ, एंड देन टॉप से लेके बॉटम तक चेक होगा कि इधर कितनी आईडी खाली है। अगर इस लेवल में खाली होगा तो अगेन लेफ्ट से लेकर के राइट तक ये पूरा चेक होगा और यहां पे आईडी प्लेस होगी। तो इसको हम बोलते हैं ऑटोफिल मैट्रिक्स। तो नॉर्मली लोग इसको कहते हैं लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम,
यहां पे जहां भी आईडी खाली होती है वहां से आईडी लगना स्टार्ट होता है। मतलब हम एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि यहां पर सपोज कंपनी स्टार्ट हो गई, यहां पे कोई और ज्वाइन हो चुका, अब यहां पर आपकी आईडी इधर लगी एफ, ये एफ कौन हो, आप हो, ऐसा मानते हैं। तो आई थिंक आपको एफ दिख रहा है, मैं लैपटॉप का साइड कर देता हूं। ओके, सो ये जो एफ है, तो ये एफ अगर आप हो तो आपके डाउन में 2x2 का मैट्रिक्स कब बनेगा कि जब इनका 2x2 इनका यहां पे फर्स्ट लेवल जब कंप्लीट होगा तब आपका यहां पर आपका नंबर आएगा। फिर उसके बाद यहां खत्म होगा, उसके बाद वापस चेक होगा, फिर इनके डाउन में जो होंगे उनका फिलअप होते होते फिर आपका यहां फिलअप होगा। मींस आपके डाउन में 2x2 होने के लिए पहले यहां पे इनका 2 होना कंपलसरी है, यहां पे इनका 2 लेग होना कंपलसरी है, यहां पे इनका 2 लेग होना कंपलसरी है, उसके बाद आपका नंबर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, ये फिनिश होने के बाद इनका चेक होगा, इनका यहां पे 2 होगा, इधर 2 होगा, इधर 2 होगा, इधर 2 होगा। इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर जो है काम करता है। आई होप आपको ये ऑटोफिल मैट्रिक्स क्लियर हो चुका होगा कि ऑटोफिल मैट्रिक्स क्या होता है। सो अब जानते हैं थर्ड टॉपिक, दैट इज स्पॉन्सर ऑटोफिल मैट्रिक्स। अब इसमें कैसा रहेगा, स्पॉन्सर ऑटोफिल मैट्रिक्स के अंदर के पहले क्या था, आपने देखा कि आपके डाउन में लोग ऑटोमेटिक आते हैं, राइट। फिर है ना कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर है ना बहुत सारे कंपनी वाले क्या रखते हैं, मैट्रिक्स प्लान में स्पॉन्सर इनकम भी रखते हैं। तो वहां पे कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि अगर सपोज कंपनी में ऑटोपुल है या ऑटोफिल है, तो ऑटोपुल या ऑटोफिल होने के बाद अगर मैं खुद भी मेरे खुद के स्पॉन्सर्स करता हूं तो वो स्पॉन्सर मुझे मेरे ट्री में नहीं दिखता, वो कहीं और जगह प्लेस होता है, क्योंकि वो कहीं भी कोई आईडी खाली होगी उधर प्लेस होगा। तो उसमें कंफ्यूजन भी बहुत क्रिएट होता है। तो उसका एक और सॉल्यूशन ये भी है कि स्पॉन्सर ऑटोफिल में क्या होता है कि हम जो है खुद हम जो भी स्पॉन्सर करेंगे वो आपके डाउन में ही आपको शो होगा, और वहां पे आपका खुद का आपका क्या बोलते हैं ट्री जो है, ट्री स्ट्रक्चर जो है वो आपका फिलअप होना स्टार्ट होगा। और ये नॉर्मली एक वर्किंग प्लानिंग होता है, इसमें ऑटोफिल जैसा कुछ वैसा होता नहीं है। एक बार हम ये देख लेते हैं क्या होता है। मींस आप यहां हो, ठीक है, उसके बाद अगर हम ये मान रहे हैं कि 2x2 का मैट्रिक्स है यहां पर, और यहां पे आपने 2 स्पॉन्सर कर दिए, वन इज ए एंड सेकेंड इज बी, ओके। उसके बाद क्या होगा कि ये जो भी 2 स्पॉन्सर करेंगे वो आपके डाउन में आएंगे, या आपके डाउन में आएंगे, एंड आपका यहां पे मैट्रिक्स फिनिश होगा 2x2 का। अब यहां पे कभी कभी कुछ कंपनी में दोनों चीजें होती है, स्पॉन्सर भी होता है और ऑटोफिल भी मैट्रिक्स भी होता है, दोनों होता है। तो वो कैसे काम करता है कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हो कंपनी के अंदर, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको ऑटोफिल जो है वो तो आने ही वाला है, लेकिन अगर आप काम करते हो, वर्क करते हो, तो आपका जो लेवल है जल्दी फिलअप होगा, फास्ट फिलअप होगा। ऐसा भी होता है बहुत बार। तो इसमें कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाता है, क्योंकि ये सही से ये चीज बैठ नहीं रही होती है। एक्चुअली में कैसा होता है कि इसका काउंटिंग अलग रखना होता है और इसका काउंटिंग अलग रखना होता है, तब जाकर के सब इनकम अच्छे सेट हो सकती है। बाकी स्पॉन्सर ऑटोफिल आपको क्लियर हो चुका होगा, ये प्योर वर्किंग प्लान है। इसके अंदर जो भी आप स्पॉन्सर करोगे उसी का ही पूरा ट्री बनेगा, उसी का ही पूरा मैट्रिक्स बनेगा। इस तरह से पूरा आपका मैट्रिक्स बनेगा और मैट्रिक्स आगे चलेगा। जैसे कि 2x2 का मैट्रिक्स खत्म हो गया, अब आपके पास क्वेश्चन ये होगा कि 2x2 का मैट्रिक्स खत्म कर दिया हमने, उसके बाद क्या। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने एक कंपनी देखा था 2009 के अंदर, उसके अंदर किस तरह का था वो हम एक बार स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। उस कंपनी में 2x2 का मैट्रिक्स था,
उस कंपनी में 2x2 का मैट्रिक्स था और वो कैसे काम करता था वो हम देख लेते हैं कि एकदम ध्यान समझिएगा ये चीज। और अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो वीडियो को आप बैकवर्ड कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। अभी देखिए कि जैसे कि 2x2 का मैट्रिक्स है, ये कैसे कैसे काम कर रहा है, ठीक है। 2009 के अंदर मैंने कंपनी देखा था, वो कैसे काम कर रहा था वो मैं आपको एक बार छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मैट्रिक्स खत्म होने के बाद क्या होता है। यहां पे आप हो, ओके, आपने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया, वो आपके डाउन में आए, ये आपके डाउन में आए, ठीक है। चाहे आप स्पॉन्सर करो ना करो तो भी दिक्कत नहीं है, बट हम ये मानते हैं कि ये ऑटो पुल है, ठीक है। फिर भी आप यहां पे काम कर रहे हो, आपने खुद से भी स्पॉन्सर्स किए, ओके, एंड आपका ये मैट्रिक्स फिनिश हो गया इस तरह से। थोड़ा और डीप में जाकर के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कंपनी में ज्वाइनिंग अमाउंट होता है, आपको पता ही है। उस कंपनी में 2009 के अंदर 15,000 के आसपास ज्वाइनिंग अमाउंट था। जिस टाइम स्पीक एशिया कंसेप्ट चल रहा था तो ज्वाइनिंग अमाउंट उसके अंदर 15,000 था। फॉरेन की कंपनी थी, बाहर की, और ऑल अक्रॉस वर्ल्ड टूरिज्म प्रमोट कर रहे थे उसके अंदर। तो 15,000 का ज्वाइनिंग अमाउंट था उसके अंदर। एंड जैसे कि आप यहां 15,000 पे करते हो, उसके बाद आपके डाउन में ये इंसान आता है अगर, ठीक है, उसके बाद आपका पूरा मैट्रिक्स फिनिश होता है, 2x2 का मैट्रिक्स फिनिश होगा, तो क्या होगा, ये मैट्रिक्स फिनिश होने के बाद आपके डाउन में 6 लोग आएंगे, टोटल 6 लोग, और आपको मिलेगा 2x2 फिनिश होने के बाद 70,000। इस तरह का उनका इनकम था। 70,000 आपका इनकम होगा 2x2 के मैट्रिक्स आपका फिनिश होने के बाद। अब ये मैट्रिक्स फिनिश हो गया, उसके बाद क्या होगा, क्या आपका आईडी जो है ना वो रिन्यू होगा। रिन्यू भी कह सकते हो, और उस टाइम इसको वो वाली कंपनी कहती थी रीबर्थ होती है आपकी आईडी। तो ये जो है आपका आईडी वो क्या होगा, रीबर्थ होगा। रीबर्थ होकर के एक न्यू आईडी क्रिएट होगी, ऑटोमेटिक आपकी एक न्यू आईडी क्रिएट होगी। उसके बाद ये जो बंदा है ये ए, ठीक है, अब ये ए जो है उसका मैट्रिक्स खत्म होगा। ये ए का मैट्रिक्स फिनिश हो गया, तो ये क्या होगा, अब ये ए जो है वो भी आपके डाउन में डायरेक्टली आएगा। अब इसमें कैसा है कि आप हो यहां पे, ठीक है ना। अब क्या होगा कि सपोज यहां पे आप हो और यहां पे ए है। अगर इस बंदे ने अपना मैट्रिक्स जल्दी फिनिश नहीं किया, ठीक है, तो यहां पे जिसने भी जल्दी मैट्रिक्स फिनिश किया होगा वो सीधा आपके डाउन में यहां पे आ जाएगा। जिसका मैट्रिक्स फिनिश होगा वो, जिसका फिनिश नहीं होगा उनका ऑटोमेटिक फिनिश होगा, बिकॉज ये ऑटोफिल मैट्रिक्स है। अब कंपनी के डाउन में बहुत सारे लोग आते जाते हैं ऑटोमेटिक, जो लोग स्पॉन्सर करते भी हैं, जो लोग नहीं भी करते। जो लोग नहीं करते हैं उनकी आईडी तो सब जगह अपने आप प्लेस हो रही है, ओके। और जो लोग कर रहे हैं उसमें एक टाइम इंटरवल होता है, उसके अंदर क्या होता है, वो अपने ने खुद से स्पॉन्सर कर दिया खुद का, तो अपने डाउन में रहता है, वो कहीं और नहीं जाएगा। तो अपने डाउन में अगर कोई इंसान काम नहीं कर रहा है तो इसका जो मैट्रिक्स है वो अभी नहीं तो 6 महीने बाद कंप्लीट होने ही वाला है। तो जब ये मैट्रिक्स कंप्लीट होता है तो ये इंसान आपके डाउन में आएगा, लेकिन आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, राइट। ये आपका ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, तो ये कहां जाएगा, जहां पे भी मैट्रिक्स खत्म होना बाकी होगा, जहां फिलअप करना बाकी होगा, वहां पे ये आईडी प्लेस होगी। तो इस तरह से हर एक आईडी जो है ना मैट्रिक्स खत्म होने के बाद, 2x2 खत्म होने के बाद, फिनिश होने के बाद
हर एक आईडी क्या होती है, रीबर्थ होती है, फिर रिन्यू होती है। रिन्यू होने के बाद जब रिन्यू होती है तो कंपनी है ना कुछ पर्टिकुलर अमाउंट है ना, जैसे कि इनको 70,000 रुपीज मिल रहे थे, तो रीबर्थ होने पे ये जो है यू मतलब आप कुछ पर्टिकुलर अमाउंट कंपनी कट करेगी और आपको इनकम देगी और आपका आईडी रिन्यू हो जाएगा। इस तरह से मल्टीपल मैट्रिक्स चलते आते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि स्पॉन्सर ऑटोफिल मैट्रिक्स कैसे काम करता है और ऑटोफिल मैट्रिक्स कैसे काम करता है और रिन्यूअल क्या होता है, ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, यानी कि आई थिंक आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी कि व्हाट इज मैट्रिक्स प्लान, व्हाट इज n by n, व्हाट इज ऑटोफिल मैट्रिक्स, व्हाट इज स्पॉन्सर ऑटोफिल मैट्रिक्स। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। अगर आप फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप जरूर से मुझे कमेंट में आप करके आप क्वेश्चंस पूछिए, मैं आपके सारे डाउट्स को मैं सॉल्व करूंगा। सो यहाँ पे हमारा वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होगी यहाँ पे। ओके, सो एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप भी चाहते हो कि बेस्ट और बेहतरीन MLM सॉफ्टवेयर बनाना, आप भी चाहते हो कि बेहतरीन एफिशिएंट कैलकुलेशन वाला सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए MLM का, तो आप जरूर से संपर्क कर सकते हैं मुझे। आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा, वहां पे आप चेक कर सकते हो और वहां पे आप मुझे कॉल कर सकते हो। और व्हाट्सएप का लिंक भी होगा, वहां पे मेरा नंबर से आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको जो भी जानकारी चाहिए आपको मिलती रहेगी। सो धन्यवाद।